हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 को लेकर के, जो 3.0 का री एग्जाम होने वाला है उसको मद्देनजर रखते हुए फ्रेंड्स मैंने आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ ना। तो ये प्रैक्टिस सेट संख्या 3 है। इसके पहले प्रैक्टिस 1 में मैंने बिहार के प्राचीन इतिहास की चर्चा किया था। प्रैक्टिस संख्या 2 में फ्रेंड्स मैंने बिहार के मध्यकालीन इतिहास की चर्चा किया था, यानी मध्यकालीन इतिहास से बनने वाले प्रश्नों को, जितने भी प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा किया था। उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट थर्ड के दौरान मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बिहार का आधुनिक इतिहास, ठीक है ना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और वही सभी प्रश्न फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं बिहार के इतिहास में, बिहार के आधुनिक इतिहास की। और फ्रेंड्स शुरू करने से पहले अगर अंत में वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा, ठीक है ना। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है कि बिहार में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। तो फ्रेंड्स बिहार में आने वाला पहले अंग्रेज यात्री की मैं बात करूँ तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वो था राल्फ पीच। कौन था? राल्फ फिच, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार में आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था राल्फ फिच, ये भी आपको याद रखना है। देखिए प्रश्न बिहार एसआई 2018 में पूछा जा चुका है। वही अगला प्रश्न आपके सामने याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो है ना ये प्रैक्टिस सेट है। याद रखिएगा ये जो है क्या फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट है, और आप कितना क्वेश्चन कर पाते हो उसको आप जरूर कमेंट में करके बताइएगा कि सर मैंने इतने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और कितने क्वेश्चन आपको इसमें से आ रहे हैं, तो ये जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का प्रथम नायब नाजिम किसे नियुक्त किया गया था। बिहार का प्रथम नायब नाजिम की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो ये नियुक्त किया गया था सीताब राय को। किसको? सीताब राय को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प चला जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार का प्रथम नायब नाजिम किसे नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था सीताब राय को, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पटना के गोलघर का निर्माण हुआ था। तो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में पटना के अंदर गोलघर का निर्माण किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में ब्रह्म समाज की पहली शाखा कहाँ स्थापित की गई थी। बिहार के अंदर फ्रेंड्स ब्रह्म समाज की पहली शाखा की मैं बात करूं तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये स्थापित किया गया था भागलपुर के अंदर। कहां? भागलपुर के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज की पहली शाखा बिहार के अंदर भागलपुर में स्थापित की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और कितना सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बिहार में ब्रह्म समाज की पहली शाखा कब स्थापित की गई थी। अच्छा, पहली शाखा कहाँ स्थापित हुई थी? वो तो हुई थी भागलपुर में, लेकिन बिहार में ब्रह्म समाज की पहली शाखा कब स्थापित की गई थी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये स्थापित किया गया था 1866 ईस्वी में। कब किया गया था? 1866 ईस्वी में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वही अगला क्वेश्चन कि बिहार में पहला आर्य समाज मंदिर कब स्थापित किया गया था। तो बिहार के अंदर पहला आर्य समाज जो मंदिर है ना फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प चला जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1885 ईस्वी में बिहार के अंदर पहला आर्य समाज मंदिर का स्थापना किया गया था, ठीक है ना। अच्छा, वहीं अगला प्रश्न लगे हाथ देख लेते हैं कि बिहार में पहला आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित हुआ था। देखिए पहली बात तो बिहार में पहला आर्य समाज मंदिर कब स्थापित हुआ था, एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न लगे हाथ तो वही प्रश्न है कि बिहार में पहला आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना किया गया था दानापुर में। कहाँ किया गया था? दानापुर बिहार के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। चूंकि प्रैक्टिस सेट है इसलिए मैं डिटेल में नहीं कवर करा रहा हूँ, केवल मैं क्वेश्चन को कराते जा रहा हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बिहार में रामकृष्ण मिशन की किस शाखा बिहार में रामकृष्ण मिशन की शाखा किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो रामकृष्ण मिशन की शाखा किस वर्ष बिहार में स्थापित किया गया था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा 1922 के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1922 ईस्वी में बिहार के अंदर रामकृष्ण मिशन की पहली शाखा स्थापित की गई थी। अच्छा, वही अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े नेता नहीं थे। मतलब ये जो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में बिहार में थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ा नेता कौन नहीं था। तो याद रखिएगा ये था फ्रेंड्स मौलाना अब्दुल रहीम।
ठीक है। मौलाना अब्दुल रहीम जो थे फ्रेंड्स ना, ये बिहार में थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े नेता नहीं थे, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है बिहार में लगभग 10 वर्षों तक थियोसॉफिकल सोसाइटी के महासचिव के पद पे कौन रहा है? तो याद रखिएगा वो थे फ्रेंड्स पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। कौन थे? पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि बिहार के अंदर 10 वर्षों तक थियोसॉफिकल सोसाइटी के महासचिव के पद पर बने रहे थे। तो ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको देखकर लग रहा होगा कि यह जो इसका लेवल है ना वो काफ़ी अच्छा लेवल है, तो आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स आपके सामने कि इमारतें सरिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इमारतें सरिया की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1921 ईस्वी में। कब किया गया था? 1921 ईस्वी में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पटना विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, ये हुई थी 1917 ईस्वी में। याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न यहां से बनता है। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम किस विदेशी कंपनी का आगमन हुआ था? तो बिहार में किस विदेशी कंपनी ने सर्वप्रथम आगमन किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो विकल्प चला जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी पुर्तगाली। बिहार में सर्वप्रथम कोई विदेशी कंपनी का आगमन हुआ था तो वो विदेशी कंपनी थी पुर्तगाली। कौन थी फ्रेंड्स? पुर्तगाली, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नोनिया विद्रोह के प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या था? फ्रेंड्स नोनिया विद्रोह के प्रारंभ होने के मुख्य कारण की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा पहली बात था कि सोरे के उत्पादन के बदले कम मेहनताना मिलता था मजदूरों को। कंपनी द्वारा नोनिया जाति का आर्थिक शोषण किया जा रहा था। साथ ही साथ मध्य बिहार की नोनिया जाति द्वारा गुप्त रूप से सोरे का बेचा जाता था। यही जो थे ना फ्रेंड्स ये मुख्य कारण थे नोनिया विद्रोह प्रारंभ होने के ना। तो कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी नोनिया विद्रोह में सोरे के उत्पादन के बदले कम मेहनताना का मिलना ये मुख्य कारण था। इसके अलावा कंपनी द्वारा नोनिया जाति का आर्थिक शोषण किया जाना और साथ ही साथ मध्य बिहार की नोनिया जाति द्वारा गुप्त रूप से सोरे का बेचना, ये जो 3 कारण है ना ये नोनिया विद्रोह के प्रारंभ होने के मुख्य कारण है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि डेनिश कंपनी बिहार में मुख्य रूप से किस वस्तु का व्यापार करती थी? तो डेनिश कंपनी बिहार के अंदर किस वस्तु का व्यापार करती थी? तो याद रखिएगा वो करती थी फ्रेंड्स आपको सोरे का। किसका व्यापार करती थी? सोरे का, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। डेनिश कंपनी बिहार के अंदर सोरे का जो है व्यापार करती थी। अच्छा सोरा क्या है? सोरा जो फ्रेंड्स है ना जो पटाखों की फैक्ट्रियों में, याद रखिएगा जो विस्फोटक बनाने में काम आता है सोरा, पटाखों की फैक्ट्रियों में वही होता है सोरा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है पटना में स्थापित डेनिश फैक्ट्री पर किसने अपना अधिकार कायम किया था? तो पटना में स्थापित डेनिश फैक्ट्री पर किसने अपना अधिकार कायम किया? तो याद रखिएगा वो किसने किया था फ्रेंड्स? तो वो किया था अंग्रेजी कंपनी ने। किसने किया था? अंग्रेजी कंपनी ने, यानी अंग्रेजों द्वारा। कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लगे हाथ अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन था तो उस दौरान कौन सा क्षेत्र ऐसा था जो अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स वो जो क्षेत्र था ना वो था बिहार। कौन था? बिहार, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है फ्रेंड्स विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार जो है ना ये अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता था। देखिए बीपीएससी 2005 में भी प्रश्न पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान किया था? तो सम्राट शाह आलम द्वितीय के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक अंग्रेजों की कंपनी थी, इसको बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा में दीवानी प्रदान किया था ना। ये तो कब किया था? याद रखिएगा ये फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये किया था 12 अगस्त 1765 को। कब किया था? 12 अगस्त 1765 को। यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न बीपीएससी 2008 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स ना, कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा संथाल विद्रोह जो होता है फ्रेंड्स ना वो हुआ था आपका 1855 से 1856 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि किस वर्ष बिहार के डचों के व्यापारिक केंद्रों को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया गया था?
तो बिहार के जो डच व्यापारी थे, व्यापारिक केंद्र थे, उनको अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कब किया गया था, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स ये शामिल किया गया था 1824-25 के दौरान। कब किया गया था? सन 1824-25 के दौरान बिहार के डच व्यापारिक केंद्र थे, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार कायम किया था? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, ये प्रश्न आपको पूछा जा चुका है ना कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार कायम कर लिया था? तो फ्रेंड्स ये किया था 1758 ईस्वी में। कब किया था? 1758 ईस्वी में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1758 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार कायम कर लिया था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि बंगाल के नवाब मीर कासिम ने किस वर्ष अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो नवाब के जो फ्रेंड्स बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, जिन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, तो किस वर्ष किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये किया था 1761 ईस्वी में। कब किया था? 1761 ईस्वी में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बिहार में नोनिया विद्रोह किससे संबंधित था? तो फ्रेंड्स बिहार में जो नोनिया विद्रोह था ना, याद रखिएगा वो किससे संबंधित था? अभी मैंने बताया वो सोरे से संबंधित था। किससे संबंधित था? तो सोरा से, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नोनिया विद्रोह किससे संबंधित था? तो सोरा से संबंधित था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है कि चेरो शासक भूषण सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? चेरो शासक भूषण सिंह को किस वर्ष फांसी दिया गया था? फ्रेंड्स याद रखिएगा ये दिया गया था 1802 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1802 ईस्वी में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है फ्रेंड्स विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1802 ईस्वी में चेरो शासक जो थे भूषण सिंह, इनको फांसी दे दिया गया था। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जो कि 1795 से 1800 के बीच चला था? तो तमाड़ विद्रोह का जो नेतृत्व है ना फ्रेंड्स, ये किया था दुखान मानकी ने। किसने किया था? दुखान मानकी ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि वहाबी आंदोलन के केंद्र के रूप में किसे जाना जाता है? वहाबी आंदोलन के केंद्र के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये जाना जाता है पटना को। वहाबी आंदोलन के केंद्र के रूप में पटना को जाना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? तो 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वो कंपनी कोई और नहीं थी बल्कि थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में बिहार के पटना में अपनी कंपनी स्थापित या फैक्ट्री स्थापित की थी। देखिए ये प्रश्न बीपीएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है, तो ये भी आपको याद रखना है। वही अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा गया था? यानी कि जो अंग्रेज थे ना फ्रेंड्स, अंग्रेजों के द्वारा 3 कठिया पद्धति में के दौरान 3/20 हिस्से पर, याद रखिएगा 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि 3/20 हिस्से पर। इसी को 3 कठिया प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में कब स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो फैक्ट्री है ना ये पटना में कब स्थापित किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये स्थापित किया था 1632 ईस्वी में। कब किया था? 1632 ईस्वी में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह प्रश्न 2 बार रिपीटेड है, 2008 बीपीएससी में और 2019 में भी आया हुआ है। वहीं अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो बिहार और बंगाल में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा जो है फ्रेंड्स ये स्वीकार किया गया था वर्ष 1885 में। कब किया गया था? 1885 में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। कह रहा है प्रश्न कि किस वायसराय ने बिहार में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति दिया था? तो किस वायसराय के द्वारा स्वीकृति दिया गया था कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए बिहार में? तो याद रखिएगा वो कोई और नहीं था बल्कि फ्रेंड्स कौन था?
यानी कह सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, कार्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना। यानी इसका विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स, ये पूछा गया था बीपीएससी 2017 के दौरान, तो ये भी आपको याद रखना है, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। तो बिहार के अंदर परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का जो मुख्य कारण था वो क्या था फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा वो था, ठीक है, कि भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। क्या था, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। 1855 में संथालों के द्वारा किस अंग्रेज कमांडर को हराया गया था फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये हराया गया था मेजर बारो को। किसको हराया गया था, मेजर बारो को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि 1855 में संथालों के द्वारा अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हराया गया था। वही अगला प्रश्न है कि 1899 से सन 1900 में मुंडा क्रांति का नेता कौन था। 1899 से 1900 के दौरान मुंडा क्रांति का नेता कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो थे फ्रेंड्स बिरसा मुंडा। कौन था, बिरसा मुंडा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र किसका केंद्र था। तो 1830 के दशक में पटना नगर जो था फ्रेंड्स ना, याद रखिएगा ये केंद्र था वहाबी विद्रोह का। किसका केंद्र था, वहाबी विद्रोह का, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वही अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि वर्ष 1866 से 1886 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करना है। तो 1866 1886 के दौरान नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी मुजफ्फरपुर नगर एवं छपरा, मधुबनी एवं चंपारण, दरभंगा एवं चंपारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर ना। तो ये जो फ्रेंड्स है ना, मधुबनी एवं चंपारण, दरभंगा चंपारण और चंपारण मुजफ्फरपुर, ये जो है ना, ये जो था, ये था नील खेतिहारों के लिए बिहार में हुए विद्रोह का कारण, ठीक है ना, विद्रोह का क्षेत्र था। तो कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का विकल्प हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अली वर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था। तो अली वर्दी खां के द्वारा बिहार में जो है अफगानों को पराजित किया गया था फ्रेंड्स, पटना के युद्ध में। कब किया गया था, पटना के युद्ध में पराजित किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वही अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा किया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये किसने किया था, तो ये किया था फ्रेंड्स जॉन मार्शल ने। किसने किया था, जॉन मार्शल ने बिहार के अंदर 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा की थी, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये किया था शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है ना। अंग्रेजों ने शाहजहां के शासनकाल में पटना के अंदर अपनी फैक्ट्री का स्थापना किया था, जो कि मुगल शासन उस समय मुगल का शासनकाल था, यानी कह सकते हैं विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि किस विदेशी यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, टेवर्नियर। कौन था फ्रेंड्स, टेवर्नियर ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कौन था फ्रेंड्स, टेवर्नियर। याद रखिएगा टेवर्नियर ने ही पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वही अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स कि बिहार के लिए एक लगान परिषद अथवा रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन कब हुआ था। तो बिहार के लिए रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का जो गठन हुआ था फ्रेंड्स ना, याद रखिएगा ये हुआ था 1770 ईस्वी में। कब हुआ था, 1770 ईस्वी में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो क्वालिटी अच्छा लग रहा होगा और कंटेंट भी अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन का लेवल आपको देखकर पता चल रहा होगा कि यह किस टाइप के प्रश्न है। अगर फ्रेंड्स लगे कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हेल्पफुल है तो अधिक से अधिक लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे। तो पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट की बात करें तो वो थे फ्रेंड्स चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। कौन थे,
चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट जो थे ना, ये पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वही अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, यह प्रश्न बीपीएससी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ओमीचंद, मानिकचंद, राय दुर्लभ, सीताब राय, किसको किया था? सीताब राय को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सीताब राय को जो है फ्रेंड्स रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया था? तो 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया था, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ना विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मीर कासिम ने। क्या हो जाएगा? मीर कासिम ने फ्रेंड्स 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों का कारखाना स्थापित किया था? तो मीर कासिम के द्वारा बंदूकों और तोपों का जो कारखाना है ना, इसका स्थापना किया गया था मुंगेर के अंदर। कहाँ किया गया था? मुंगेर के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स आपके लिए कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो याद रखिएगा, जो बक्सर का युद्ध है ना, इनमें से किसी में से नहीं लड़ा गया था ना बक्सर का युद्ध। अच्छा, इसको आप कमेंट में बताइए, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, ठीक है ना। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि कब लड़ा गया था बक्सर का युद्ध, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वो किया था हेक्टर मुनरो ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो के द्वारा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया था, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वही अगला प्रश्न है बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये प्रदान किया था मीर जाफर ने। किसने किया था? मीर जाफर ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर ये आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था? तो पटना के अंदर गोल घर का जो निर्माण किया गया था फ्रेंड्स ना, ये किया गया था अनाज के भंडारण के लिए। किसके लिए किया था? अनाज के भंडारण के लिए, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पटना में गोल घर का निर्माण जो था ना, अनाज के भंडारण के लिए किया गया था, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता विरोध करते हुए अली गौहर ने किस वर्ष पटना का घेरा डाला था? तो बिहार में ब्रिटिश सत्ता का विरोध करते हुए अली गौहर ने पटना के अंदर घेरा डाला था फ्रेंड्स। तो कब डाला था? ये डाला था 1760 ईस्वी में। कब डाला था? 1760 ईस्वी में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वही अगला प्रश्न आपके सामने है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्रदान किया गया, तो किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये प्रदान किया था शाह आलम द्वितीय ने। किसने किया था? शाह आलम द्वितीय ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है किस वर्ष जाब चारनाक को पटना में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख बनाया गया? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न पूछा गया है कि किस वर्ष जाब चारनाक को पटना में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख बनाया गया था? तो फ्रेंड्स ये बनाया गया था 1664 ईस्वी में। कब बनाया गया था? 1664 ईस्वी में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में पटना में ईस्ट इंडिया फैक्ट्री की बंद कर दी गई थी? तो किस मुगल शासक के शासनकाल में पटना के अंदर ईस्ट इंडिया की फैक्ट्री बंद कर दिया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वो मुगल शासक था फर्रुखसियर। कौन था? फर्रुखसियर था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्रुखसियर के शासनकाल में पटना में ईस्ट इंडिया की फैक्ट्री बंद कर दिया गया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके सामने कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में किस वर्ष किया था बिहार में सोरे के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार किया था। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1758 ईस्वी में। हालांकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको मैंने पीछे बता चुका हूं। अगला प्रश्न है कि उदवानाला के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी ने किस बंगाल के नवाब को पराजित किया था। तो उदवानाला के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा जिस को पराजित किया गया था तो वो था फ्रेंड्स मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम को पराजित किया गया था ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, ठीक है ना। बंगाल के नवाब उस समय थे मीर कासिम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चेरों का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स। तो चेरों का जो विद्रोह हुआ था ना, ये भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चेरों का जो विद्रोह हुआ था वो भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। लगे हाथ अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बंगाल के किस नवाब ने नायब नाजिम राम नारायण की हत्या करवाई थी। तो बंगाल का जो नवाब जिसने नायब नाजिम राम नारायण की हत्या करवाई थी वो कोई और नहीं था फ्रेंड्स, बल्कि था मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मीर कासिम था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 1856 में बिहार के किस स्थान पर लोहा विद्रोह किया गया था। तो वर्ष 1856 के दौरान लोहा विद्रोह कहाँ किया गया था, तो ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में। कहाँ किया गया था फ्रेंड्स? मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर के अंदर। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ना ये जो है प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी तरह समझ में आई है। ये जो प्रश्न है ना, ये आधुनिक कालीन बिहार के बारे में सारे प्रश्न थे, जो कि बिहार से रिलेटेड सारे के सारे प्रश्न थे, ठीक है। जो भी बिहार के आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला था। अच्छा, अब अगली वीडियो में फ्रेंड्स प्रैक्टिस नंबर 4 में मैं आपको लेकर आऊँगा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार, यानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार की क्या स्थिति थी, या स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के कौन कौन नेता शामिल थे, बिहार में कौन कौन क्रांतियां हुई थी, या बिहार में कौन कौन आंदोलन किए गए। तो ये सारी की चीज़ें मैं लेकर आऊँगा अगले 5वें प्रैक्टिस के अंदर। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके सत्येंद्र सर की मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकेगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक की अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।